तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल पे। दोस्तों, आपने पहला लेक्चर देखा होगा। परसेंटेज के अंदर मैंने सारे के सारे वो सवाल जो कि एग्जाम में पूछता है, आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपको समझ आई होगी कि मैं यहाँ पे एक टॉपिक की समझ तो पैदा कर ही रहा हूँ आपके अंदर, साथ ही उस टॉपिक के सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सवाल करवा रहा हूँ। इसी की दूसरी क्लास ये रहेगी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आपको पहली क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक लूंगा, मान लीजिए परसेंटेज ले लिया, तो उसके एक तो इजी सवाल जो कि 90% से ज्यादा सवाल तो पेपर में ऐसे ही आते हैं, एक क्लास ऐसे सवालों की लूंगा, थोड़े से बेटर सवालों की फिर एक क्लास लूंगा, जो आप टफ कर लीजिए, मॉडरेट कर लीजिए, एक क्लास ऐसे सवालों की लूंगा। क्योंकि मुझे इस क्लास के लिए टफ सवाल पेपर में मिले ही नहीं सीबीटी 1 में। इसका मतलब है सीबीटी 1 में ज्यादा टफ पूछे ही नहीं गए, इसलिए मैंने मैक्सिमम सवाल फिर सीबीटी 2 से उठाए, ताकि बच्चों को वो जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द एनटीपीसी और ग्रुप डी ने जितने भी पूछे हैं सवाल, वो सारे आपके समझ आ सके। तो ये क्लास आप देखोगे तो परसेंटेज की काफी हद तक समझ आप में बैठ जाएगी। पहले सवाल से अपन शुरू करते हैं, ठीक है भाई। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स सभी बच्चों ने दिया है पहली वीडियो पर, पहली क्लास पर। इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया भाई। और इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर दिन एक क्लास प्रोवाइड करवाई जाए, जितना ज्यादा हो सके कंटिन्यूटी रखने की मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई, ड्यूटी के साथ साथ। आप भी इसी तरह से मेहनत करते रहो। अगर आपने यही मेहनत बरकरार रखी तो मजा आ जाएगा प्यारे दोस्त। सवाल जल्दी से पढ़ लीजिए। आप कोई भी सवाल मैं देता हूं, सबसे पहले वीडियो पॉज करेंगे और सवाल को अच्छे से रीड करेंगे, तभी तो मैं रिकॉर्डेड बेच दे रहा हूं आपको, ताकि आपका टाइम बचे। मैं सीधा सवाल आके सोल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप पहले अपने से कोशिश करो, तभी मजा है, नहीं तो फिर उतना मजा आएगा नहीं। तो सवाल क्या है ये देखो। कुछ लड़कियां कुछ लड़के एक क्लास में लड़कियां हैं मेरे भाई 50 और लड़के हैं 70। यहां से आपको समझ में आता है कि सर टोटल जो बच्चे हैं 120 बच्चे हैं। अच्छी बात है। देन वो कहता है कि क्लास में 40% बच्चे प्रेजेंट हुए, यानी यहां पर एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया, म्यूजिक का जो प्रोग्राम रखा गया, स्पॉन्सर किया गया, उसमें 40% लड़कियां प्रेजेंट हुई, 40% लड़कियां प्रेजेंट हुई और 50% लड़के प्रेजेंट हुए। और बोलता है टोटल कितने परसेंट बच्चे प्रेजेंट हुए यानी उपस्थित हुए। तो 50 का 40% आप निकाल लीजिए, 70 का 50% निकाल लीजिए। कोरिया में बैठा बच्चा भी बोलेगा सर 70 का 50% तो ठीक आधा होता है, किसी भी चीज का 50% ठीक आधा होता है, हाँ या ना। 40%, तो एक तो आपके पास बहुत ही आसान तरीका है 50 का 40%। लेकिन यार फिर पांचवी छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे और आप में फर्क क्या हुआ? अगर आप ऐसे ही निकालने लगे तो फिर क्या फर्क होगा कंपटीशन की तैयारी करने का? इसलिए मैं थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको हर वीडियो में समझाता रहूंगा। अगर आपको कभी भी किसी चीज का 10% निकालना है, मान लो 900 का 10% निकालना है तो जीरो हटा दो। मान लो आपको 850 का 10% निकालना है तो जीरो हटा दो। तो इस तरह से 50 का 10% हो गया 5। अब आपको पता है, भारत के हर बच्चे को पता होना चाहिए, 40% 10% का कितना गुना होता है? 4 गुना। तो यहां पर जो 10% 5 है उसका मैं 4 गुना कर दूंगा तो 40% आ जाएगा 20। 20 और 35 टोटल बच्चे हो गए 55 बच्चे यहां पर प्रेजेंट हुए। टोटल 20 और 35 55। लेकिन वो कहता है सर मुझे ये वैल्यू परसेंटेज में बताओ। तो आप परसेंटेज में बताने के लिए क्या करोगे? टोटल नीचे रखोगे, इंटू रखोगे 100 और आप सोल्व कर लो। तो आप कहोगे 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 250 और 25, 275 गुना कर दिया आपने 55 और 5 को बट्टे 6। तो ये हो गया 6 चौके 24, 3 35, लगभग 6, लगभग 46 और 45 के बीच में ये आंसर आ जाएगा। 45 46 के बीच आपको लगभग ही बोला है, तो नियर बाई ऑप्शन कौन सा है? 45। 45% आपका जवाब। क्लियर है बात? अगले सवाल पे अपन चलते हैं। ये सवाल देखिए भाई, ये सवाल बड़े दिख सकते हैं, लेकिन आप जब पढ़ोगे मेरे से तो आपको पता चलेगा कितने आसान ये सवाल है। मैं हर सवाल में एक तो आपको बेसिक अप्रोच समझाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, आपको पता होना चाहिए, मैंने एनटीपीसी के सारे एग्जाम्स खुद ने क्रैक करे हैं।
और भी कई सारे एग्जाम्स क्रैक करे, प्लस 6 साल से पढ़ा भी रहा हूं इस फील्ड में। तो मेरा ये मानना है कि आप में बेसिक समझ तो डेवलप होनी ही चाहिए। देन कोई ट्रिक है तो वो भी मैं साथ का साथ बताता रहूंगा, जहां मुझे लगेगा कि यहाँ पे ट्रिक इनको बतानी चाहिए। जल्दी से इसको पोज करके सोल्व करो, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए 50% मार्क्स आने चाहिए। 2 पेपर वाले एग्जाम में 200 अंकों का पहला पेपर में 40% मिले और दूसरे के अंदर 150 अंकों के पेपर में कितने परसेंट मिलने चाहिए कि ओवरऑल उसको पास हो जाएगा वो। तो ये ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, देखो ये पहला पेपर है, मैं कह देता हूं। ये दूसरा पेपर है, आप अच्छे से 2 बार रीड कर लो पेपर, इस सवाल को। पहले पेपर में टोटल मार्क्स है 200, दूसरे पेपर में टोटल मार्क्स है 150, ठीक है। और उसके जो पासिंग मार्क्स है ना, टोटल पासिंग मार्क्स उसको कितने चाहिए, जो भी टोटल मार्क्स है उसका होना चाहिए पासिंग मार्क्स मेरे भाई 50%। कहां पे लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, पासिंग मार्क्स 50% है टोटल मार्क्स का। तो यहां पहले तो देखो पेपर 1 और 2 को मिलाकर टोटल कितने हो गए, 200 और 100, 300, 350। तो पास होने के लिए प्यारे प्यारे बच्चे को इसका 50%, 350 का ठीक आधा, 350 का ठीक आधा हो गया, 175 मार्क्स लाएगा तो वो पास होगा। अब वो भाई लेके कितना आ गया, सर वो लेके आ गया, ध्यान से देखना बच्चे, वो लेके आ गया पहले पेपर में 200 अंकों में से 40%, पहले में 40% मार्क ले आया। पहले में 40% लाया, मतलब इसका 40% निकालो। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि सर 10% निकालने के लिए 20 जीरो हटा दिया, 10% के लिए जीरो हटा दिया। 40% निकालना है तो गुणा 4 से कर दो, 30% निकालना है गुणा 3 से कर दो, 60% निकालना है गुणा 6 से कर दो। तो 40% निकालना है गुणा 4 से कर दूंगा, 20 चौका 80। मेरे प्यारे प्यारे भाई बताओ, ये स्टूडेंट 175 इसको लाना था, जिसमें से 80 तो यहां ले आया, तो यहां कितने रखूं मैं, तो आप 175 में से 80 घटा दो, 5 में से 0 गया 5, 17 में से 8 गया 9, यानी यहां पर अगर वो 95 मार्क्स लाएगा तो वो टोटल इतने मार्क्स लेके आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपको न्यूनतम ये जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज में बताने हैं। किस में बताने हैं भाई, परसेंटेज में। यानी 95 मार्क्स जो है वो मुझे बताना है 150 का कितना परसेंट है। तो देखो इस सवाल में क्या है, अब अगर आप 5 लाख कंसेप्ट भी पढ़ के चल जाओ परसेंटेज में, इसने तो बिल्कुल बेसिक पे दे दिया ना, इसमें कोई तो ट्रिक क्या लगाओगे बताओ, बिल्कुल बेसिक पे दे दिया ना इसने तो ये सवाल, बात को समझ रहे हो। तो यहां पर ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं इनको पहले ही काट लूं, रेशियो बना दूं, 200 का, 150 का, 350 का, मैं कह दूंगा ये ट्रिक बन गई। ऐसी बहुत सी चीजें मार्केट में तुम देखोगे, वो कोई लॉजिक नहीं होता। ऐसे तो हर कोई किसी भी चीज को पहले ही काट के रख सकता है कि इसको काट दिया मैंने अनुपात, मतलब होता है, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट लोग उनको ट्रिक बोल देते हैं, वो ट्रिक्स नहीं होती। आप इसको सोल्व कर लो, आपका जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह दोगे 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 95 इंटू 2 190 बटे 3, यानी 60 और 3 63.33 आपका जवाब हो जाएगा। ये आपका जवाब है, क्लियर है बात। तो ये एक सवाल है, बिल्कुल आप लाइन टू लाइन चलोगे खुद ही बना पाओगे कतई आसानी से। और ऐसे सवालों में अगर कोई टीचर आपको अलग अलग मेथड देता है तो मत लो, आप बिल्कुल बेसिक से चलो, ताकि आपको ज्यादा कंसेप्ट नहीं रहेंगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए। ये सवाल आज वाले मैंने हम बोला ना आपको, मैं एक शीट बिल्कुल इजी वाली, देन थोड़ी सी अच्छे सवालों वाली, देन और ज्यादा भयंकर सवाल मुझे लगेंगे तो कराऊंगा। मैं सारे लेवल लेके चलूंगा। बट मेरा प्यारा भाई एक बात समझ ले, हाथ जोड़ के बोलता हूं यार, ऐसे सवाल सारे नहीं पूछता है। सीबीटी 2 में भी सारे यही सवाल नहीं पूछे हैं। 90% सवाल तो कल वाली शीट के जैसे थे, 10% सवाल ऐसे आते हैं। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैं यहां माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं यहां ऐसा नहीं चाहता कि तुम लोगों को ओहो टफ टफ सवाल है, ऐसे सवाल है, वैसे सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 लोग थे, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये है वो, 2 लोग खड़े हुए हैं, एक का नाम है ये और एक का नाम है वो। जीतने वाला है ये, जीतने वाले को मिला 48%, ये को मिला 48%। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोलो हाँ सर।
जीतने वाले को मिला 48%, उसके प्रतिद्वंदी यानी उसके कॉम्पिटिटर को 6800 वोट मिले, 6800 मिले। यानी जो ये जीतने वाला ये है तो इसका कॉम्पिटिटर ये है, तो कॉम्पिटिटर को कितना वोट मिला, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको पापी को मिला, पापी हार गया इसलिए इसको मिला 6800 वोट। आगे बोलता है और जो कि कुल वोटों का 34% है, यानी ये 6800 किसके बराबर है भाई, प्रतिद्वंदी को 6800 वोट मिले जो कि कुल वोट का 34% है। कुल वोट का कितना परसेंट है, 34% है। सर ये बाकी वोट कहां गया, 48 इसको मिल गया, 34 इसको मिल गया, बाकी वोट कहां गया, तो ये कहता है और कुछ वोट इनवैलिड हो गए, कुछ वोट अवैध हो गए। तो अवैध कितने हुए, तो आप यहां से जोड़ के देख लीजिए 16 और 2, तो मैं कहूंगा इनवैलिड जो वोट है, क्योंकि हमारे पास टोटल तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 100 वोट रहते हैं ना, 100%। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि इनवैलिड जो वोट है वो हो गए, इसमें से इन दोनों को घटा दो, तो दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 48 और 34 हो जाएगा 82, तो 100 में से 82 घटाओगे तो आ जाएगा 18%। 18% इनवैलिड है। यहां तक मैंने पूरा सवाल समझ लिया, मैंने पूरा पेपर में हो गया, ये इतनी बड़ी लाइनें मेरे सामने इतने से में आ गया, खत्म बात। अब मैं आगे देखता हूं, अगर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को, समझना बात को, अगर चुनाव जीतने वाले अगर नहीं लिखा है, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अवैध वोटों की संख्या बताओ। एक लाइन का सवाल है, मैं कहूं ना तो सबसे आसान ये सवाल है आज की शीट का, आज जितने सवाल कराऊंगा सबसे आसान कैसे है समझो। एक तो चीज आपको ये देखना है दे क्या रखा है, तो ये दे रखा है 34% का मतलब आपको दे रखा है सर 34% का मतलब मुझे ये जोर जोर से बोल रहा है 6800 है, और ये इस प्यारे प्यारे दोस्त ने एक ही लाइन में बोल दिया कि उसको 6800 वोट मिले जो कि 34% के बराबर है। यहां से मेरा प्यारा दोस्त रेशियो निकाल के बैठ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू हो गई 34 दूनो 68, 200। क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, तो पहले तो मुझे चाहिए क्या, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर। जीत का अंतर किससे होता है, जीत का अंतर है सर, अगर इसको 48 मिला और इसको 34 मिला तो जीत का अंतर कितना हो गया मेरे भाई, जो डिफरेंस है वो कितना हो गया मुझे बताओ, 48 और 34 का अंतर कितना हो गया, 14%। कितना हो गया, 14%। तो एक तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 14% की वैल्यू, तो अफ्रीका का बच्चा भी बोलेगा सर एक की वैल्यू 200, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 200 2800, हाँ या ना। एक तो मुझे ये मिल गया डेटा। दूसरा बोलता है और अवैध वोटों की संख्या, परसेंटेज में अवैध वोट कितने हैं, अरे बताओ और पास आऊं, परसेंटेज में अवैध वोट है, परसेंटेज में अवैध वोट है 1800, कितने हैं 1800, तो एक की वैल्यू अगर 200 है तो 1800 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3600। तो मेरा प्यारा बच्चा बोलेगा 2800 और 3600 जहां दिखे उसको हम आंसर मार्क कर देंगे, ये आपका सही जवाब है। तो एक डेटा डायरेक्ट दे रखा था, बाकी चीजें आपने आसानी से भांप ली, ये तो मैंने आपको पूरा लिख के बताया, इतनी जरूरत थोड़ी होती है। आपने सवाल पढ़ा सर 48% जीतने वाले को हारने वाले को 34%, दोनों का अंतर कितना है 14% का, अरे बहुत सही बहुत बढ़िया सर। 34 की वैल्यू 6800 दे रखी है, 34 की वैल्यू 6800 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 200, अरे बहुत सही। तो 14 की वैल्यू सर कितनी हो गई, 14 दूनी 28, 2800। अब मैं डायरेक्ट ऐसे समझाऊं तो मजा थोड़ी है, पहले पूरा समझो फिर इस लेवल तक पहुंचो। सर और क्या पूछा है, और पूछा अवैध वोट, अरे अवैध वोट है कितने, एक मिनट, 48 और 34 82, 100 में से 82 गए 18, सर 18 अवैध है, तो 18 की वैल्यू हो जाएगी 18 दूनी 3600, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ना। एक बार मैंने समझ लिया तो फिर आप ऐसे जा सकते हो, फिर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप्स खुद ही खा जाओगे। लेकिन टीचर का यह काम नहीं है कि वो स्टेप्स खाए, टीचर का काम है हर एक स्टेप बच्चे को समझाए, फिर बच्चा स्टेप लगातार प्रैक्टिस करेगा तो खुद खा जाएगा। जबकि यूट्यूब पे क्या उल्टा चल रहा है, इंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है स्टेप खा खा के, अरे इंप्रेस करना है तो फिर कुछ और काम करो। टीचिंग इंप्रेशन वाला या इंप्रेस करने वाला प्रोफेशन नहीं है, यहाँ पे इंप्रेस नहीं करना होता है, यहाँ समझाना होता है बच्चे को। पता नहीं मैंने किसको पेला है चलो ठीक है, जिसको भी जो भी है इंप्रेस करने वाले सुधर जाओ। अगला सवाल है, एक संख्या में 22.5% की कमी कर दी,
तो 217 हो जाती है। अब ये सवाल कुछ भी नहीं है, ये 22.5 की जगह 10% लिख देता कि अगर किसी संख्या में 10% की कमी हो जाती है और संख्या हो जाती है 270, तो बताओ वो संख्या थी क्या। तो ये कोई भी कर लेगा, कोई भी उड़ा के चले जाएगा इस सवाल को। लेकिन यहां पर इसकी जगह दे दिया 22.5%। और याद रखेगा मेरा भाई आज से ही कि जब भी टुकड़े में देगा, टुकड़ा किसको बोलता हूं मैं, फ्रैक्शन को, जब भी फ्रैक्शन में देगा ना वैल्यू 22.5%, 23%, 16 से ही 2/3, जब भी ऐसी वैल्यू देगा तो हम सीधे सीधे अनुपात में चले जाएंगे, हम सीधे सीधे रेशियो में चले जाएंगे। और रेशियो निकालना हमें आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 22.5% लिखा हुआ है तो इसका रेशियो हम अभी चुटकियों में निकाल देंगे। रेशियो निकालो इसका, 22 दूनी 44 और एक 45, 45/2। और जब भी परसेंटेज यहां ऊपर रहेगा तो वो भाग के नीचे चला जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा 100। आप कहोगे सर 5 से 9 बार और 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, तो इसका रेशियो निकल के आ गया 9/40। रेशियो क्या आ गया भाई, 9/40। तो हम कह देंगे सर 22.5% का रेशियो हमारे सामने आ गया 9/40। अब अगला स्टेप क्या कहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि तुमको रेशियो निकालना आए, एग्जामिनर चाहता है कि तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, एग्जामिनर चाहता है कि तुम कोई फालतू की ट्रिक व्रिक के चक्रों में ना पड़ो। हाँ या ना, क्योंकि आए हुए सवाल है ना मेरे भाई। तो 22.5% की कमी कर रहा है, कमी कर रहा है मतलब समझना बात को, जैसे अगर पहले से 40 है, पहले जो नीचे लिखा है वो होगा, पहले 40 है तो 9 की कमी होकर कितना हो गया 31, कमी कर रहा है 40 से 31। कमी होने के बाद इसकी वैल्यू 217 दे रखी है, यानी ये 31 जो है हमारे लिए 217 है। तो 31 का 217 में भाग लगा के देखो, एक की वैल्यू आ जाएगी। तो 31 की वैल्यू 217 है, तो 217 में 31 का भाग लगा के देखो, तो आप कहोगे सर ये 7 गुना है। कितना गुना है, 7 गुना। तो 31 अगर 207 है तो एक की वैल्यू 7 गुना, तो मैं इसका भी 7 गुना कर दूंगा, मेरी संख्या हो जाएगी 7 × 40 280। हाँ या ना, बिल्कुल। यहां कुछ बच्चे गलती में क्या करते हैं, एक की वैल्यू 7 आ गई तो 100 की वैल्यू 700 निकाल के आ जाते हैं। ये 100 कब मानते हैं पता है, जब टोटल परसेंटेज में ही रखते तब 100 मानते। अब चूंकि रेशियो में बदल दिया, अनुपात में बदल दिया, और अनुपात में फिर टोटल का मतलब वो होगा जो नीचे लिखा हुआ है, 100 नहीं होगा, टोटल वो होगा जो नीचे लिखा हुआ है। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें लगभग 30-32 सवाल है, जितने हो जाते हैं मेरे पास जो टाइम है उसमें उतने कर लेते हैं, रिमेनिंग आप करना। और डाउट ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन करके उसमें भेज दो, डाउट ग्रुप में बच्चे या मैं कोई भी सोल्व कर देंगे। पहले दिन 84,500 लोग एक व्यापार मेले में थे, चौथे दिन यह संख्या घट के 16,900 हो गई। तो बताओ चौथे दिन कितने % लोग कम हुए। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हर साल का या हर दिन का निकालना है, हर दिन की बात नहीं है, टोटल सिंपल सवाल है। 84,500 से घटकर कितना हो गया 16,900। तो आप कहोगे, अब इसके मैं दो तरीके बता देता हूं। एक तो जैसे आपको कुछ समझ में सूझा ही नहीं वहां पे, बिल्कुल यूं कह लूं कि मंदबुद्धि स्टूडेंट की तरह सोच रहे हो, मंदबुद्धि तो नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, लेकिन बिल्कुल कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा रहे, तब तो क्या कहेंगे कि यार ये कितना घट गया, तो हम घटा देंगे इसमें से इसको। तो आप कहोगे 2 0 से 2 0, 15 में से 9 गया 6, और इसमें से ये गया 83 में से 16 गया 67। आप कहोगे सर इतने की कमी हो गई। इतने की कमी किस पर हुई, 84,500 पे इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में बताना है कितने की कमी हुई। वो बोलता है कितने % लोग कम हुए, तो मैंने बता दिया सर इतने % लोग कम हुए। ये अगर ऐसा है, ऐसा समझ लो कोई चीज 500 से घटकर 400 हो गई, तो आप क्या करते, इतना छोटा डेटा देता तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, 100 घटा किस पर घटा 500 पर, कोई भी बच्चा बोल देता इंटू 100 कर देता। लेकिन जैसे ही इसने डेटा थोड़ा उल्टा सीधा दे दिया आप घबरा गए। दूसरा, अगर कोई थोड़ा सा सोच पाए तो सोचो कि मैं ये चीज भी कर सकता हूं, सेम आंसर आने वाला है, लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यार एक बार थोड़ा सोचू तो सही, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली कटेगा तो सही। किसका कटेगा, ये कटेगा तो सही। तो मैं देखता हूं यार ये ऐसा तो नहीं है इसका सीधा कुछ गुणा हो, सीधा गुणा हो मतलब देखो 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का 5 4, 16 पंजे 80 और 4 84।
यानी मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूं, सीधा सीधा देख पा रहा हूं कि इस नंबर से ये नंबर, ये अगर एक बार कटा तो इसी से ये 5 बार कटेगा। इतना आसान भी हो सकता है अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं 30-40 लेक्चर जब तक लूंगा तब तक 5-7 लाख बार कह चुका हूंगा कि पूरी कहानी कैलकुलेशन की है। कंसेप्ट ज्यादा मैटर नहीं करते यहाँ पे, छोटे छोटे कंसेप्ट है। 5 से 4 हुआ, 5 से 1 हुआ, कितना घटा? 4 घटा। किस पर घटा? 5 पर घटा। इंटू इंटू 100। अब बताओ वो पहले वाला सवाल था क्या बन गया? ये कितना फर्जी सवाल बन गया। 20 इंटू 4 80। कोई भी बता देगा 80। हाँ या ना? थोड़ा कैलकुलेशन पे काम करो मेरे भाई। आप डायरेक्ट ये देख पाओ तो भी ठीक है, वक्त लगता है, धीरे 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 धीरे, वरना अभी जो मैंने पहले बताया वैसे कर लो। ये एक सवाल है, यदि किसी संख्या और उसके कोई नंबर है और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वो नंबर, इसको रोक के जल्दी करो ना भाई 30 सेकंड में। मेरा वेट क्यों कर रहे हो? केजरीवाल वाली बात में बोलूं? अरे कर ना। तो अगर कोई नंबर, जैसे ये बोले कोई नंबर मैंने मान लिया 100% और उस नंबर का 25% का डिफरेंस, तो 100 और 25 का अंतर कितना हो गया? 75%। 75% की वैल्यू है 24। तो कोरिया का बच्चा भी बोलेगा सर 1% की वैल्यू। मैं बिल्कुल कतई आसानी से बता रहा हूं ताकि मेरी क्लास का हर बच्चा बहुत सही से समझ जाए। तो 1% की वैल्यू 24/75। तो वह संख्या बताओ, तो वो संख्या थी सर 100। तो 100 की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा, 100 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 100। आप कहोगे सर हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से ये 8 बार, 8 चौका 32। क्या जरूरत है तुमको इनको 5-5 सेकंड में उड़ाने की? इनके लिए ट्रिक है सीखने की, कोई ये कर लो वो कर लो, इनको रेशियो में लगाने की कर लो ना। ऐसे 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, है इतना एग्जाम में टाइम हमें? 20 सेकंड 30 सेकंड है, हम हर चीज के लिए अलग अलग नहीं सीखेंगे। जल्दी करो भाई, इसको करो अब। लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे तुम वीडियो? और ये क्लासेज वगैरह शेयर किया करो यार, मेरे को भी मजा आएगा ना फिर काम करने में। तुमको अच्छा लगे तो कर दिया करो, ठीक है? बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मेरे से बोला नहीं जाता है, बात ये है। तुम अपने हिसाब से कर दिया करो, ठीक है? जो ऑफलाइन पढ़ाए हुए टीचर होते हैं ना, उनके दिक्कतें ये होती है कि वो ऐसे हाथ नहीं मिला फैला पाते। एक नंबर है, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार संख्या मूल यानी पहले जो संख्या थी उससे 64 कम हो जाती है। तो वह थी कितनी पहले? एक तो जैसे मैंने इसका कल कल जब पहले वाले लेक्चर में ये कहा था कि आज मैं इसका एक तरीका बता देता हूं बेसिक, फिर अगले लेक्चर में मैं उसके और अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, रेशियो वाले तरीका बताऊंगा। तो एक तो जैसे बेसिक सा कल एक तरीका बताया मैंने कि अगर 20% घटे तो 100 में से 20 घटा दो, कितना हो गया? 80। इंटू अगर 15% बढ़े तो 100 में 15 बढ़ा दो, कितना हो गया? 115। बट्टे मैंने कहा 100 लिख दो और सोल्व कर दो। हाँ या ना? कल का लेक्चर देखा है तो समझ में आया होगा, नहीं भी देखा है तो ये जो नया बच्चा है वो डायरेक्ट देख लो। अगर सेम चीज लिखने वाला हूं, अगर 20 घटे तो 100 में से घटा दो, 15 बढ़े या 20 बढ़े या 200 बढ़े, जितना बढ़े 100 में जोड़ दो। 100 में 20 घटाया, 100 में 15 जोड़ा, 115 बट्टे 100 लिख दो, सोल्व कर दो। 5 से 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से 23 बार, 23 चौका 92। क्या है ये? 92। ऐसे वाले मेथड में शुरुआत में हम 100 मान के चलते हैं, तो 100 से अब कितना हो गया फाइनल वैल्यू? 92। मतलब कमी कितने की हो गई सर? कमी हो गई 8 की। लेकिन ये दोस्त तो कह रहा है कमी 64 की हुई है। तो सर इसका मतलब जो 8 है ना हमारे पास, उसकी वास्तव में वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 8, 8 है। एक की वैल्यू कितनी है? 8। 8 का 64 तो एक का 8। इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 100 इंटू 8, 800। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो ये 20 नहीं होके, ये 15 नहीं होके, ये होता 16 सही 2/3, ये होता 11 सही 1/9। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें रेशियो यानी अनुपात सीखना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको अनुपात भी सिखा देता हूं सेम सवाल के लिए। जैसे इसी सवाल को मुझे अनुपात से करना होता है तो मैं कैसे करता हूं, ठीक है भाई? ये वाला टाइम कम लेगा, लेकिन अगर रेशियो आ जाए, वैसा सवाल आ जाए 16 सी 2/3 वगैरह, तो कैसे करेंगे? तो उसको उड़ा देंगे। देखो सबसे पहले यहां लिख दो 20%, और ये है पहले की बात और ये बाद में। ये पहले बात लिखना नहीं है एग्जाम में, जस्ट समझा रहा हूं। 20% बढ़ा कि घटा? सर घटा। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा मुझे कहेगा
सर 20% का रेशियो क्या होता है? 20% का रेशियो होता है, 20% का रेशियो याद करना है भाई, आपको हमेशा याद रहने चाहिए, कम से कम 15 तक या 20 तक तो रेशियो 20%, 25%, 16 से 2/3 याद रहने चाहिए। तो 20% का मतलब 1/5, यानी बट्टे में 100 गया, 20 से 100 5 बार 1/5। अब देखो अगर घटे, नीचे है एरो, घटे तो 5 से 1 घट के, 5 से 1 घट के कितना हो गया? 4। इसी तरह 15% का रेशियो निकाल लो, तो 15% का रेशियो हो जाएगा 15/100, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, यानी 3/20। अब यहां पर एरो ऊपर लिखा है, मतलब बोला है बढ़ा, तो 20 पे 3 बढ़ा, कितना हो गया? 20 और 3 23, 3 बढ़ा तो जोड़ देंगे 23। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, इधर इधर वाले सब एक साथ रहेंगे, इधर इधर वाले सब एक साथ रहेंगे और इनका अनुपात लिखेंगे। तो आप कहोगे 20 पंजे कितना हो गया? 100। 23 चौके कितना हो गया? 92। आप चाहते तो इससे काट भी सकते थे, इधर वालों से इधर वाले कट भी जाते, लेकिन यहां पे तो सीधा दिख रहा है 100 से 92 हुआ है, तो कितना घटा है? 8। ये 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 64। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो आगे सेम सवाल हो जाता है, 1 की वैल्यू 8 और 100 की वैल्यू 800। तो ये रेशियो का मेथड है। ठीक है भाई, जैसे अगर कोई संख्या पहले 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, फिर 11 से ही 1/9% घट जाती है, फिर वो वही संख्या 25% बढ़ जाती है, तो ओवरऑल कितना फर्क पड़ा? तो मैं कहूंगा 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। बढ़ रही है मतलब 6 पे 1 बढ़ के कितना हो गया? 7। 11 से ही 1/9 का मतलब है 1/9। छोटे एरो यहां नीचे है मतलब घट रही है, घट रही है मतलब 9 पे 1 घट के कितना हो गया? 8। 25% का मतलब 1/4। एरो ऊपर है मतलब बढ़ रही है, 4 से 1 बढ़ के कितना हो गया? 5। अब मैं कहूंगा ये सब एक तरफ के लोग हैं, ये सब एक तरफ के लोग हैं, यानी इनको गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो आपस में, और इन सब का अनुपात निकाल लो। अगर तुम चाहो तो इधर वालों से इधर वालों को काट भी सकते हो, जैसे 4 से 8 गया 2 बार, और कुछ कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा, तो 9 छिक्का 54, 5 दूनी 10, 10 7 70, मतलब कट रहा सही से ये। तो ये आपका ये फाइनल अनुपात आ गया, और कटे 2 से ये 27 बार, 2 से ये 35 बार, तो ये कट गया 27:35। कितना बढ़ गया कितना घट गया सब निकाल सकते हो। तो ये रेशियो का मेथड रहता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वीडियो फिर से देखो, ये वाली चीज अगर समझ में नहीं आई तो जल्दी से इस सवाल को बनाओ, जल्दी से इस सवाल को बनाओ। देखो, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, पास होने के लिए उसको 20% मार्क्स चाहिए, लेकिन वह 10% लाता है और 20% से फेल हो गया। जल्दी से देखो भाई, ये मान लो उसके जीवन रेखा है पासिंग। अगर वो 20% ले आता है तो वो पास हो जाएगा, लेकिन दुष्ट क्या करता है? सिर्फ 10% मार्क्स लेके आता है, सिर्फ 10% लाता है, मतलब कोरिया का बच्चा भी बोलेगा सर ये गेप आ गया यहाँ पे, वो 10% मार्क्स से फेल हो गया। कितना कम लाया? 10%। लेकिन वो बोलता है ये जो 10% है ना, वो मार्क्स में 20 नंबरों के बराबर है। अरे परसेंट 10 कम लाया है, लेकिन नंबर भी तो कुछ कम लाया है, तो नंबर वो 20 के बराबर है। ये जो नंबर के बराबर कहूं तो 20 नंबर के बराबर है। तो अगर 10% की वैल्यू 20 के बराबर है, 10% की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 10 का 100, 10 गुना ही तो होता है, 200 हो जाएगी भाई, डबल ही तो है, 10 का डबल 20, तो 100 का डबल 200। हमें बोला उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए हमें 20% चाहिए, तो हमें ये नहीं चाहिए था, हमें 20% चाहिए था। तो हम कहेंगे 10 का मतलब 20, तो 20 का मतलब 40, तो हमें 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो आप कतई आसानी से ये बना सकते हो, ये गैप निकाल के इस तरह से ये सवाल सोल्व हो जाता है। क्लियर है बात? ये हमारा सवाल है अगला, देखिए। अगर किसी परिवार में कंज्यूम की जाने वाली वस्तु की
जो प्राइस है, कीमत है 25% बढ़ गई। अब कीमत 25% बढ़ गई तो आदमी क्या करेगा यार? जैसे कोई चीज पहले हमारे जो भी भाव थे, शक्कर के कुछ भाव था, भाव 25% बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे? हम यही चाहेंगे कि उसकी खपत कम कर दे ताकि हमारा खर्चा ना बढ़े। अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही तो हम यही करेंगे। तो ऐसे सवालों को कैसे अप्रोच करना है सीखो। कतई आसानी से बता दूंगा मैं, एक लाइन में इसका जवाब दे दूंगा। अगर यहां पर मैं बोल देता हूं जो कीमत है मेरे भाई, जो कीमत है, ये प्राइस है, वो 25%, प्राइस जो है 25% क्या है? बड़ी है। बड़ी है मतलब मेरा भाई बोलेगा सर प्राइस जो है 25% बड़ी है, मतलब 25% का मतलब 1/4। तो 4 से बढ़कर कितनी हो गई? 4 पे 1 बढ़ेगा, 4 पे 1 बढ़ के हो गई 5। हाँ या ना? 4 पे 1 बढ़ के कितनी हो गई? अरे बोलो, 5। 4 पे 1 बढ़ के हो गई 5। अब ऐसे सवालों को सीधा सीधा कर लो कंसेप्ट में। थोड़ी देर बाद एक और सवाल आएगा तब समझाऊंगा। सीधी ट्रिक बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। अगर प्राइस 4 से 5 हो रही है और मुझे बोले उसकी खपत में कितनी कमी करें, तो आप सीधा 4 से 5 गए, अब 5 से 4 आ जाओ। 5 से 4 आने का मतलब यह है 5 से 4 पे आओगे तो कितना कम होगा? 1 कम होगा। किस पे होगा? 5 पे होगा। आधार चेंज हो जाएगा। यहां पे जो बेस है आधार है, यहां पे जो बेस है आधार है 4 है। अब आधार चेंज होके क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 4 पे 1 बढ़ा था, 4 पे 1 बढ़ा था, अब 5 पे 1 घट रहा है। 5 पे 1 घट रहा है मतलब 1 घट रहा है, बट्टे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हाँ या ना? तो आप नीचे लिख दोगे 5 इंटू 100, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 20%। हाँ या ना? यानी कहने का मतलब अगर 16 से ही 2/3% कीमत बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करें? तो आप कहोगे सर बड़ी है मतलब 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6। 6 से बढ़ के 6 पे 1 बढ़ के कितनी हो गई? 7। बढ़ के कितनी हो गई? 7। अब हम वापस कम पे आ जाएंगे। कम कितना हो गया? 1। तो 1 कम हुआ है किस पर? 7 पे, इंटू 100। सोल्व करोगे आ जाएगा 14 से ही 2/3%। इस तरह से ये सवाल सोल्व करते हैं। क्लियर है बात? हर एक कंसेप्ट हम समझते चलेंगे, चीजें करते चलेंगे। इसका मैं लॉजिक भी समझा दूंगा थोड़ी देर बाद। अभी एक सवाल में, ये सवाल देखिए। एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन जो है 50,000 है। अगर कस्बे की जनसंख्या हर साल 4% बढ़ती है तो 2 साल बाद क्या होगी? 2 बार 4-4% निकाल के जोड़ दो ना। जैसे 50,000 है, 50,000 का पहले साल 4% निकालो तो ये हो गया 1%, और 500 इंटू 4 2,000। तो 50,000 और 2,000 टोटल कितना हो जाएगा? 52,000। अब इसका 4% फिर से निकाल दो। 0 0 0 0, 20 चौके 80, 5 चौके 20। तो ये 2080 में फिर से जोड़ दूंगा 52,000 में। तो 52,000 और 2080 हो जाएगा 80, और 52,000 और 2000 54,000। 54,080 आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 बार पहले 4% निकाल के जोड़ा, फिर जो टोटल आया उसमें 4% और निकाल के जोड़ दो। बेसिक से भी कर सकते हो ना इस सवाल को, तो कोई दिक्कत नहीं है। x का 35% 140 है, तो x का मान बताओ। तो आप ही निकालो अपनी x का मान। ठीक है, ये सवाल देखो। एक कार का जो प्राइस है हर साल 20% बढ़ कम होता है, तो 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपए है। तो कार की मूल कीमत बताओ। इसको कैसे आप करोगे? तो इसको आप ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था उसी तरीके से कर लो। ये मैं लिख देता हूं पहले, ये मैं लिख देता हूं बाद में। अब 20% का मतलब होता है 1/5, और कम हो रही है, कीमत कम हो रही है, मतलब 5 से कितनी हो रही है? 4। पहले साल भी यही हो रही है और हर साल वही हो रही है। अगर हर साल अलग होती, पहले साल 20% कम हुई, दूसरे साल 10% कम हुई, तो मैं 10% के हिसाब से लिखता अगली बार। लेकिन यहां तो हर साल वही है, तो मैं फिर से पहली साल मैंने वही किया, सेकेंड ईयर भी मेरे भाई मैं वही करने वाला हूं, सेकेंड ईयर भी मैं वही करने वाला हूं, 5 से 4। और इस तरह से इधर वालों को मैं गुणा करके कहूंगा 25, इधर वालों को मैं गुणा करके कहूंगा 16। पहले कीमत 25 थी, अभी कितनी हो गई? 16। इस तरह से मैं देखूं तो 16 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4,80,000। तो मैं कहूंगा सर 16 की वैल्यू मेरे पास है 4,80,000। तो आप कहोगे सर, आप कहोगे इसका मतलब एक की वैल्यू निकाल लो। 16 3 48, एक की वैल्यू आ गई सर
3,000, हाँ या ना, या 30,000, 30,000। अब आपको बोल दिया जाए सरकार की मूल यानी जो बेस ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है, तो ओरिजिनल सर 25 थी, तो 25 की वैल्यू निकाल लो। तो आप कहोगे सर 25 से इसको गुणा कर दो, 25 इंटू 3 75, यानी 7,50,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप ये सवाल कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो अगला सवाल, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको मेरे साथ बने रहना है, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना है, और कोशिश करो रोक के सवाल को, खुद कोशिश करो भाई एक बार। एक एग्जाम में एक स्टूडेंट 65% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह अर्हता, अर्हता बोले तो क्वालिफाइंग मार्क्स, वह क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 नंबर कम रह जाता है। दूसरा स्टूडेंट 80% मार्क्स लाता है और 5% ज्यादा ले आता है। यानी देखो, एक स्टूडेंट है जो 80% मार्क्स लाता है, ये सेकंड आत्मा है, ये पहली आत्मा है। दूसरी आत्मा 80% मार्क्स ज्यादा लाती है, 80% अंक प्राप्त करता है, और वो क्वालिफाइंग मार्क्स से 5% ज्यादा लाता है। यार आपके 80 मार्क्स आए हैं, 80% मार्क्स आए हैं, और आप पासिंग मार्क्स से 5 ज्यादा लाए हो, 5 ज्यादा लाए हो, मतलब अगर आप 5 कम लाते तो फेल हो जाते। इसका मतलब 5 ज्यादा लाए हो, अगर 5 कम लाते तो आप फेल हो जाते। मतलब आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, एग्जाम का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है भाई, वो है 75%। यानी किसी भी बच्चे को 75% मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। लेकिन ये जो दूसरा वाला दुष्ट है ना, इधर पहले वाला, ये 65% ही मार्क्स लाया, यानी ये कितना कम लाया, 10% लाया। 65% ही लाया, लाना 75 था, कितना कम लाया, 10%। बोलो हाँ, 10% कम लाया, लेकिन इसी परसेंट की वैल्यू, इसी परसेंट की वैल्यू अंकों में 20 है, क्योंकि इसने कहा वो 20 नंबर कम लाता है। 10 की वैल्यू 20 है, डबल है। तो बोलता है एग्जाम में कुल अंक कितने हैं, कुल तो 100 है भाई, कुल तो 100% होते हैं, कुल तो 100% होते हैं। 10 की वैल्यू 20 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 100 की वैल्यू हो जाएगी 200। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ सर, खत्म। अगला सवाल आपके लिए है भाई, सिर्फ आपके लिए है, बिल्कुल डरे बिना, बिल्कुल शर्माए बिना कर लो ये सवाल। मेरी कुछ लाइनें आपको याद दिला देता हूं कि अगर कुछ बड़ा करने का मन है और साकार बनाना ही जन्म है, तो निकाल दो मन से शर्म को, अपना लो कलम के धर्म को, और छोड़ दो इस वहम को कि बताने कोई तुमको आएगा, कि वक्त तुम्हारा कोई लाएगा। ये खुद की लड़ाई है जो खुद को ही लड़नी है, आज नहीं तो ये कल शुरू करनी है। हाथ में हथौड़ा ले और तोड़ अब पहाड़ को, खुद को देख जरा याद कर दहाड़ को। शेर सबूता तेरा बगल जैसा ध्यान है, खरगोश जैसी चाल तेरी गुर्दे में जान है, हाथ की लकीर में तेरे पूरा जहान है, तू ही चंद्रगुप्त और तू ही अशोक महान है। समझ में आ रही है, तो आप जो चाहो वो कर पाओगे, बस आप डटे रहो और हार नहीं माननी है। वाजपेयी साहब ने क्या लिखा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे रोज लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नया ये गाता हूं। तो हार नहीं मानोगे तो आज नहीं तो कल जीत ही जाओगे। एक शहर की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है, अगर वर्तमान में 20,000 है तो अगले साल क्या होगी, तो अगले साल 10% बढ़ जाएगी। अरे हर साल बढ़ रही है 10%, तो 20,000 का 10%, एक जीरो हटा दो सर, 2,000। तो 20,000 में 2,000 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 22,000। बढ़ी तो रही है। फर्जी सवाल था क्या सर, अभी ये सीबीडी 2 का था, सोचो जब सीबीडी 2 में ऐसे आ रहे हैं तो सीबीडी 1 का क्या करें। अरे उन टीचर्स को पकड़ के लाओ तुम जो कहते हैं मेरी शीट में ये सवाल वो सवाल, भयानक सवाल, खतरनाक सवाल। जब पूछ ही ऐसे सवाल रहा है तो क्यों करवा रहे भयानक सवाल। मेरे प्यारे भाई, आसान सवाल बार बार करो, टफ सवालों के टाइम में वेस्ट मत करो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं है। मैं बहुत दिल से बहुत पते की बातें बताता हूँ। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई और 5 सदस्यों वाला एक परिवार अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, नहीं बढ़ाना चाहता है, तो चीनी की कप, वही सवाल है ये सेम, कि चीनी की खपत में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि का मतलब हो गया, 10 का मतलब 1/10, तो 10 से एक बढ़कर 11। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि 10 से अगर 1/11 हो गया, अब ये चाहते हैं कि खर्चा नहीं बढ़े, खर्चा नहीं बढ़े,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कीमत बढ़ गई लेकिन खर्चा उतना ही करेंगे तो हमें माल कम खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वापस ऐसे उल्टा चले जाएंगे। उल्टा जाने के लिए सीधा सीधा यहां पर 1 लिख देंगे, बट्टे में 11 लिख देंगे इंटू 100, और बट्टे 11 आएगा तो वही ऑप्शन आंसर आएगा जिसके बट्टे में 11 है। 11 का भाग लगा दो 9 सही 1/11। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बार बार इसके सवाल मैंने करवाए हैं। मुझे लगता है इतना धीरे धीरे मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, कोई बता रहा होगा, बिल्कुल आराम से तुमको हर चीज, हर एक बेसिक, हर चीज समझा रहा हूं। बहुत आसान ये सवाल है, जस्ट कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन। आप देखो पहले भी मैंने ऐसा सवाल करवा दिया शुरुआत में, बस इसमें थोड़ा रेशियो में लिखा है, वहां पे नंबर दिया था 50 और 70, और यहाँ पे 5 और 6 लिखा है, और इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन भी ऐसी हो गई। आप करके देखो एक बार, रोक के मैं कर देता हूं, कतई आसानी से समझा दूंगा आपको ये सवाल। एक क्लास में लड़के हैं, लड़कियां हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनका जो रेशियो है वो है 5:6, 5:6। ठीक है, अब 20% लड़के, 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है 20% लड़कों को, और 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो टोटल कितने परसेंट लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती? कितना आसान है, बस ऐसा सवाल जब आए, इतना सा काम ध्यान रखना कि हम यहां 20% और 25% निकालना चाह रहे हैं, तो मैं 5 और 6 का 20% 25% निकालूंगा तो पॉइंट में चला जाएगा। तो क्या करूं? तो पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 10 से या 100 से, कितने से भी गुणा करना पड़े कर लो। यहां 10 से गुणा करने से काम हो रहा है तो मैं 10 से गुणा कर देता हूं। 50 और 60 मैंने कर लिया, आप कर सकते हो क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा कर सकते हो आप। ठीक है, 50 और 60 हो गया। अब इसके 20% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 20% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप या तो डायरेक्ट नहीं मिलने वालों के निकाल लो या फिर मिलने वालों के निकाल के घटा लो। यानी 20% लोग, 50 का 20% कितना हो गया भाई? तो 5% 10 हो गया, तो 20% 10 दूनी 20 हो गया। 20% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। इधर 25% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। कभी भी जीवन में 25% निकालना है तो चौथा ही ना निकालोगे, 25% मतलब चौथा टुकड़ा, तो 60/4 कितना हो जाएगा भाई? 15। यानी टोटल लोग कितने हो गए? 20 और 15 कितने हो गए? सीधा मैं जोड़ देता हूं, 35 लोग। 35 लोग वो हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है मेरे भाई, लेकिन मुझे बोला बताओ जिनको नहीं मिलती। तो टोटल लोग है 50 और 60, 110। 110 में से 35 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उनकी वैल्यू आप यहां से सीधी बता दो, कितनी हो जाएगी भाई? 750। 750 वो लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप, 750 वो लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 750 कहां से आ गया? 75 वो लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो अब मुझे बोला लेकिन हमें इनके परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो बताओ नहीं मिलने वाले लोग कितने हैं? 75। नहीं मिलने वाले लोग कितने हैं? 75। टोटल कितने हैं? टोटल 110। इंटू कितना हो जाएगा? 100। आप सोल्व कर लो, 0 से 0, 750/11, 750/11 आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप 1, 5 और 6 को 50 और 60। स्टेप 2, इसका 20%, इसका 20% 10 होगा ना, ये गलती करी ना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। इसका 20% 10 होगा। 50 का 10, 20%, 50 का 20% 10 होगा, 10 होगा तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। 25 तो 110 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 85। तो मैं जब यहाँ 85 रखूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 850/11। ठीक है, 850/11। तो स्टेप 2 क्या था? इसका 20% और इसका 25%, टोटल कितना हो गया? 25। स्टेप 3, 110 में से 25 घटा दिया, कितना आ गया? 85। अब इसको परसेंटेज में बदल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बात? तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें समझोगे, आप कर पाओगे। ये सवाल अच्छे में माना जाता है आपके एनटीपीसी के लिए, और अच्छे से अच्छे में कितना है? बस आप बेसिक 2-3 स्टेप फॉलो कर रहे हो, बन जा रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब ये सवाल है जिसमें मैं आपका वो कंसेप्ट डेवलप कर दूंगा, और ये काफी अच्छा सवाल माना जाता है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लोग पता है क्या है, मैं एक चीज समझ नहीं आता मुझे लोगों की, लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई टफ सवाल दिखता है ना, बोलते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टफ है।
पेपर में इंपॉर्टेंट कैसे हो गया टफ सवाल? एग्जामिनर ये थोड़ी है कि अब ये करके दिखाओ, उसको ये थोड़ी है, उसको चाहिए कंसेप्ट आना चाहिए बच्चे को। वो आसान सवाल भी देता है, टफ भी देता है। तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट मत कहा करो, टफ कहा करो। और हर टफ सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि टफ ही सारे इंपॉर्टेंट होते तो फिर तो पूरा पेपर भयंकर टफ आना चाहिए था। इसलिए ऐसे सवाल कोई भी तुम्हें दिखेगा तो यही कहेगा अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, और बच्चा डर जाता है, फिर कहता है यार इंपॉर्टेंट तो सारे यही है टफ वाले, मेरे से क्यों नहीं बन रहे। अरे वो टफ दिखते ही उनके अंदर फीलिंग आ जाती है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ये अच्छा कंसेप्ट है, मैं कहूंगा कंसेप्ट काफी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही सवाल पूछेगा सारे के सारे। ऐसे एक दो सवाल पूछा है पूरे पेपर में तुम्हारे लिए, एसएससी में ऐसे हजारों सवाल पूछे गए, लेकिन एनटीपीसी में ऐसे एक दो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो भाई, प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो गई, तो मैं यहां लिखूंगा प्राइस, या कीमत लिख देता हूं, अपने ही बच्चे हैं सारे। कीमत, कोई प्राइस वाला अलग से है क्या? तो कीमत जो है 25% की कमी हो गई। 25% की कमी का मेरा मतलब हो गया मेरे भाई, 25% कमी का मतलब हो गया 1/4 होता है ना इसका रेशियो। तो 4 से घटकर कितना हो गया? 4 से घटकर हो गया 3। अब आगे वो कहता है जोन 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत क्या है? इसका मैं एक तो मेथड बताता हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देन अगर कोई हिम्मत करके रट सकता है ट्रिक्स, तो मैं ट्रिक समझा दूंगा। ट्रिक सबको आती है, मतलब सबका मतलब मुझे ऐसा लगता है जो पढ़े लिखे अच्छे से नौकरियां वगैरह निकाली है, जॉब निकाली, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनको सबको आती है। अब मुद्दा यह है कि आपको सिर्फ ट्रिक के नाम पे यहाँ पे इंप्रेस कौन कर रहा है और कौन आपको बेसिक कंसेप्ट देके जा रहा है, सब कुछ समझा के जा रहा है, वो फर्क पड़ता है। अब देखो ये हो गई कीमत। अगर कीमत किसी चीज की घट गई, कीमत किसी चीज की घट गई, तो अब अगर हमें ओवरऑल खर्चा जो हमारा मेंटेन करना है, आप घर चला रहे हो, कोई चीज की कीमत घट गई, आप चाहते हो कीमत घट गई, अब तो जी भर के खाएंगे, ये तरबूज की कीमत घट गई, अब कहोगे तरबूज ही तरबूज खाएंगे। तो अगर आप चाहते हो मेरा खर्चा पहले के जितना ही रहे, तो आप क्या करोगे? अपनी खपत बढ़ा दोगे। तो इतनी देर जो मैं कह रहा था ना, इसका उल्टा लिख दो। उल्टा लिख दो मतलब, उल्टा लिख दो मतलब पहले जो 4 3 है, अब उसका उल्टा लिख के 3 4 कर दो। समझना बात को, क्योंकि 4 3 को 3 4 करने से क्या हुआ, इधर भी जब तुम 3 और 4 को गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, इधर भी जब तुम 3 और 4 को गुणा करोगे 12 हो जाएगा। मतलब पहले भी खर्चा 12 रुपए था, ये दुष्ट, पहले भी खर्चा 12 रुपए था, अभी भी खर्चा 12 रुपए है। ये कैसे आया फिर बताता हूं। कीमत जब 4 से 3 हुई तो मैंने क्या करा, मैंने खपत 3 से 4 कर दी। मतलब ऐसे समझो, पहले 4 रुपए किलो तरबूज थे, अब 3 रुपए किलो हो गए। तो अगर पहले मैं 3 तरबूज खा रहा था या 3 किलो तरबूज खा रहा था, तो अब मैं 4 किलो तरबूज खा लूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा खर्चा वही रहेगा। कम कीमत तो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा कीमत तो कम खर्च करेंगे, ओवरऑल हमने खर्चा बराबर कर दिया। तो आपके लिए क्या काम की चीज है, आप सीधा इसको उल्टा करके लिख दो, सीधा उल्टा लिखो। मतलब जो 4 से 3 है, इसको 3 से 4 लिख दो, खत्म हो गई बात, बात ही खत्म हो गई। तो अब आपको जैसे ही सवाल दिखा, आपने कहा सर 4 से 3 हुआ है, तो मैं जो खपत है उसको, कंजम्पशन जो है उसको 3 से 4 लिख दूंगा। बहुत बढ़िया, यहां तक साथ है बच्चा। लेकिन ये क्या कह रहा है, भोला आदमी कह रहा है, इसने तो खपत 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदने सक्षम है, अधिक खरीद रहा है 5 किलो। जो हमारे लिए खपत एक बड़ी है, वो सच में कितनी बड़ी है? 5 किलो। वो सच में कितनी बड़ी है? 5 किलो। एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 5 इंटू 3 15 किलो। इसका मतलब पहले खपत कितनी थी? 15 किलो। पहले खपत कितनी थी? 15 किलो। पहले टोटल खर्चा कितना कर रहा था? 600 रुपए। टोटल खर्चा कितना कर रहा था? 600 रुपए। 600 बटे 15, तो पहले का प्रति केजी रुपया कितना आ गया? 40। आपने कह दिया 40, तो ये मेथड हो गया। फिर से देखो, 4 से 3, तो मैंने सीधा 3 से 4 लिख देना है। फिर अंतर कितने का? 1 का। यहां पे भी कुछ अंतर देके रखेगा वो, तो वो 1 हो गया 5 के बराबर, तो 3 हो गया, 5 दिए 15 के बराबर। 600 रुपए में 15 किलो खरीदता था, 600 रुपए में 15 किलो खरीदता था, तो 600 बटे 15 इंटू 40। बात क्लियर है?
इसकी ट्रिक है, लेकिन अभी साथ का साथ बताऊंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ी देर बाद बोलता हूं इसकी ट्रिक। अभी साथ का साथ तुम यही कंसेप्ट दिमाग में बिठा के रखो। थोड़ी देर बाद या किसी और वीडियो में बोल देता हूं, या किसी शॉर्ट्स में बोल देता हूं। यहां पे देखो, एक आदमी ने 3,000 रुपए की वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर कितना लाभ कमाया? ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है कि परसेंटेज का सवाल है? अरे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब मिक्स ही तो होते हैं। जब भी सवाल ऐसा है ना कि खरीदा वाली चीज, यानी जिसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं, सीपी बराबर हो पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, पांच चीज, सारी चीजों की कॉस्ट प्राइस बराबर हो, सभी चीजों की 5, 6, 10,000 कितने भी चीजें हो, सबके कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने की प्राइस, क्रय मूल्य बराबर हो, तो जो भी लाभ और हानि है उन सब का एवरेज ले लो। उन सब का क्या ले लो? एवरेज ले लो। जैसे 10 का पहले पर लाभ हुआ, दूसरे पर 5 का लाभ हुआ, 10 और 5, और एवरेज क्या होता है? टोटल कितनी संख्या है वो बट्टे में लिखेंगे ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो राशियां कितनी है टोटल? टोटल नंबर कितने हैं? 2। 10 और 15 बटे 2, 7.5। अगर यही सवाल ऐसे होता कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है और सभी का क्रय मूल्य कितना भी हो, चाहे एक का क्रय मूल्य 2,000 हो, 2,000, सभी का 2,000 है, बराबर है। पहली पर मुझे 10% का लाभ हुआ, दूसरी पर 8% की हानि हुई, एरो नीचे मतलब हानि हुई, तीसरी पर 6% का लाभ हुआ, चौथी पर 12% का लाभ हुआ, ओवरऑल मुझे कितना लाभ या हानि हुई? तो मैं क्या करूंगा, पहले तो देखूंगा बराबर क्या है। ये सिर्फ तभी लगेगा जब सीपी इक्वल हो सभी की, यानी क्रय मूल्य इक्वल हो, ना कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य इक्वल हो। विक्रय मूल्य के लिए नहीं लगेगा, ये क्रय मूल्य के लिए लगेगा। तो मैं सीधा कहूंगा जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको जोड़ के बट्टे कर दो, कितनी टोटल संख्या है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर एरो ऊपर है यानी लाभ है, प्रॉफिट है, तब तो ये जुड़ेगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो ये घटेगा। प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, लॉस है तो घटेगा, प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, प्रॉफिट है तो जुड़ेगा। बट्टे 1, 2, 3, 4, 4 का भाग दे दो। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। 10 में से 8 गया 2, 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 बट्टे 4, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा भाई? 5%। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन ये कब लगता है? जब क्रय मूल्य सारे बराबर हो। ये परसेंटेज के ही चैप्टर से पूछा गया सवाल है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस का कोई कंसेप्ट लग ही नहीं रहा है, सीधा परसेंटेज हम कर पा रहे हैं। तो ये चीज आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है। देन अगला आपका ये सवाल है, देखो हर एक सवाल अपने आप में कंसेप्ट है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये 20 सवाल है, अरे 20 सवाल नहीं है, पूरा परसेंटेज है यार। हर एक कंसेप्ट तो है इसमें, जितने कंसेप्ट हैं सभी तो हैं। अगर यही मैं पढ़ा रहा होता तो आज की 1 घंटे क्लास में सिर्फ ये एक ही टाइप के सवाल करवाता 25। जब मैं पढ़ाता हूं तो ये जितने 20 अगर हो गई ना, 20 सवाल हो गए, तो कम से कम इनकी 10-12 लेक्चर लगते हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि मेरे प्यारे भाइयों को ये सारे कंसेप्ट सिंगल वीडियो से समझ में आ जाए। तो ये देखो सवाल, देखो किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? तो जब भी स्क्वायर का ऐसा सवाल आता है तो देखो, वर्ग का जो एरिया होता है ना मेरे भाई, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। मान लो भुजा साइड ए है, सारी साइड ए होती है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा इंटू भुजा। तो इसका मतलब है पहले 10% बढ़ा, फिर से 10% ही बढ़ा, फिर से कितना बढ़ा? 10%। 2 बार 10% बढ़ाए तो क्या करेंगे अपन? मैंने तो ऑलरेडी मेथड बता दिया है कि पहले 10 बढ़े 110, फिर से 10 ही बढ़ा। अगर यहां 20 बढ़ता तो मुझे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। यहां पे 10 ही बढ़ा तो मैं लिख दूंगा 110 बट्टे 100। 11 इंटू 11 121। 100 पहले था, बढ़कर कितना हो गया? 121। कितना बढ़ा? 21। मैंने लिख दिया 21 ऐसा। अब इसके लिए सिर्फ अगर स्क्वायर आए ना, वर्ग आए, तो उसके लिए फॉर्मूला कह देते हैं कि जो भी बढ़े या घटे उसका बट्टा 100 कर देते हैं, ऐसा है ना। तो 10 का स्क्वायर बट्टा 100 हो जाएगा 1, और टोटल 10 और 10 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 21। यानी 10 का डबल करके एक ये फॉर्मूला लगा के ऐसे लिख दो। ये तरीका बताते हैं, लेकिन ये सब चीजें मैं
कभी नहीं कहूंगा ट्रिक्स रटो, आप बेसिक चीजें समझो। मान लो ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। मान लो ये वर्ग नहीं है, चलो मैं इसको शीट की पीडीएफ भी दूंगा ना, तो इधर लिख देता हूँ। ये आयत है और आयत की जो लंबाई है वो 10% बढ़ी और चौड़ाई 20% घटी, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ा? तो मैं कहूंगा 10 बढ़ा 110, 20 घटा 80, इंटू 100, 0 0 0 0, 11 इंटू 8 88। मतलब पहले कितना था? 100 से 88 हो गया, मतलब कितना ओवरऑल घट गया? 12% ओवरऑल घट गया। कर सकते हो। तो फिर ये मेथड सीख लिया मतलब सब कुछ सीख लिया। सब कुछ सीख लिया मतलब किसी भी टाइप में आ जाए, चाहे स्क्वायर आ जाए, चाहे वर्ग आ जाए, चाहे वृत्त आ जाए, सब में लग जाएगा। तो ये है आगे एक सवाल। अब ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का लगेगा तुमको, है प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन मैं कह रहा हूं परसेंटेज अगर अच्छे से कर लेते हो तो ये सारे के सारे सवाल बना लोगे। इसमें कोई परसेंटेज की अलग से चीज मैं सिखा ही नहीं रहा, तुमको यहीं से कर दे रहा हूं। और क्लास में तुम देख रहे हो इतनी देर से सिर्फ तुम्हारे मोटिवेशन की और पढ़ाई की बातें होती है, कोई फालतू बात नहीं होती, और मैं उसी फ्लो में चलता हूं। सिर्फ तुम पे रहेगा तुम कितना फोकस रह पाओगे। जो बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए आएंगे, मजे के लिए आएंगे, जोक के लिए आएंगे, कहानियों के लिए आएंगे, वो बच्चे यहाँ फिर से नहीं आएंगे, एक ही बार आएंगे। और मत आओ भाई, सिर्फ वही बच्चे यहाँ वो जिनको दर्द है जीवन में, नौकरी लेनी है जिनको, उनको मैं दिला दूंगा नौकरी। बाकी यार एंटरटेनमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो डालता हूँ, सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है उनमें। जैसे अभी IIT बाबा वाला डाला था, फिर वो अकेला वीडियो देखो, है ना। मैं क्लास के बीच में फालतू की चीजें नहीं होगी। जम कहता जमीर ही नाम है भाई का, अभी जमीर को बेचना बोले तो खुद को बेच देगा इसको। जमीर एक वस्तु को 40% की ऑफ सीजन छूट पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि। तो देखो यार, अगर कोई छूट पे खरीदता है यानी डिस्काउंट पे खरीदता है, अंकित मूल्य का मतलब होता है जब आप दुकान पे जाते हो ना, तो वहां एक उस पे टैग पे लिखी होती है, उसके टैग पे एक वैल्यू लगी होती है, एक प्राइस लिखी होती है, मार्क प्राइस कह लो, टैग प्राइस कह लो, उस पे अंकित करी हुई वैल्यू कह लो। उस पे कुछ लिखा हुआ है, मैं मान लेता हूं 100 लिखा हुआ है। अब जब वो दुकान पे गया तो उसको वो चीज 40% के डिस्काउंट पे मिल गई, यानी 100 का 40% घटा दो, वो चीज उसको 60 पे मिल गई। लेकिन जब उसने बेची तो उसी टैग के 25% डिस्काउंट पे बेची, यानी उसी टैग के 25% डिस्काउंट पे बेची। प्यारे प्यारे जमीर ने 75 में बेची, 100 में से 25 घटा के। तो 60 की चीज अगर 75 में बेची तो कुल मिला के 60 से 75, 60 से 75, फायदा कितने का हुआ? 15 का। किस पर हुआ? 60 पर, इंटू 100। भाई अफ्रीका वाले बच्चे कह देंगे 15 से 60 4 बार और 4 से 100, 25% का फायदा। जल्दबाजी में लॉस मत करके आ जाना, हो जाएगा लॉस। बात क्लियर है कि नहीं है? तो कहां दिक्कत है बताओ? अगर परसेंटेज समझ रहे हो तो कितनी सारी चीजें समझ में आ रही है और कितने सारे सवाल हो गए हैं। लगभग इस पीडीएफ में 30 के आसपास सवाल है। ये आगे के 10 सवाल में से मैं देख लेता हूं कुछ, मुझे ये आप कर लोगे। अभी जो बताया है उससे ये भी हो जाएगा। ये तो सिंपल सवाल है, ये मैं बता देता हूं। ये कुल मतों का 15%, ये भी मैं बता देता हूं। ऐसा सवाल तो मैंने बताया है ना, नहीं होगा तो डाउट में, ये सवाल नहीं होए तो डाउट ग्रुप में भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं होए तो ये भी इजी है, कर लोगे, ठीक है। चलो ट्राई करना आप ये बचे हुए सवाल, और मैं आपको करवा देता हूं। ये नहीं बोला ना मैंने, ये सवाल करवा देता हूं पहले, बाकी आप करना, है ना। मेरे पास टाइम भी अभी कम है, तो मैं जितने सवाल करवा पा रहा हूं करवा देता हूं, और उसके बाद बचे हुए सवाल आप डाउट ग्रुप में भेजो। खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे, वरना मुझे पता है आप वीडियो पोज करके मन से ट्राई नहीं कर रहे हो। एक बार सही से ट्राई करो, फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से फिर से मैसेज कर दो, कमेंट कर दो कि सर ये सवाल मेरे से नहीं हुए, मैं 5-7 सवाल की फिर से वीडियो डाल दूंगा। मेरे कोई पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं। मैं तो यहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग है इसके आसपास जो घर है, यहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो डाल रखा है, मैं जब भी टाइम होता है बना लेता हूँ वीडियो। तुम जब कहोगे, जो सवाल कहोगे, मैं डाल दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना सब कुछ घर का है ना भाई। और किसी का कोई वो प्रेशर वाली बात नहीं है, इसलिए तुम आराम से पढ़ो, मैं हूं। बस बोल देना कि कब कितना कौन सी चीज किसका कंटेंट चाहिए तुमको। एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स अनुपात वाई जो है वो 4:5 है। 4/5 या 4:5 एक ही बात है। एक्स 4 है तो वाई कितना है? 5। एक्स जेड से 60 20% ज्यादा है।
एक्स जेड से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है का मतलब 20% का मतलब होता है, तुम्हें पता होना चाहिए 1/5। अब कोई बोले 20% ज्यादा है तो 5 से 1 ज्यादा होकर कितना हो जाएगा? 6। तो जो x है वो z से 20% ज्यादा है, x z से 20% ज्यादा है, इसका मतलब ये 5 है तो ये कितना है? 6 है। क्लियर है? तो y z से कितना अधिक है? तो इसमें क्या कर सकते हो आप? एक तो ये कर लो कि यार इसमें जो x है 4 है, इसमें 6 है, मैं दोनों तरफ बराबर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या बनाऊं? तो ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए? 4 और 6 का देखो एलसीएम ले लो, या एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढो, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 6 के पहाड़े में भी आ जाए, 6 के टेबल में भी आ जाए और 4 के पहाड़े में भी आ जाए। तो आप कहोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, अरे सर 12 6 के पहाड़े में भी आता है। वही एलसीएम है जो सबसे पहले आ जाए पहाड़े में। जब एलसीएम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अरे सर ये क्या बता दिया, पहाड़ डायरेक्ट करवा दिया आपने एलसीएम। 6 दूनी 12, सर 4 के पहाड़े में भी आता है 12। ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले मिल जाए वही एलसीएम है। तो मुझे दोनों को 12 बनाना है। मैं दोनों को 12 बनाने के इस प्रोसेस में 12 बनाना है तो इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि अनुपात तो बराबर रखना है। इसको मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इधर तो मैंने 12 खुद ने बनाए हैं और इधर हो जाएंगे 5 दिए 15। और अब मुझे जो पूछेगा वो मैं निकाल दूंगा। बोल रहा है YZ से, तो YZ से 5 ज्यादा है भाई। परसेंटेज में बताओ, बट्टे 100 करने की जरूरत थी क्या? 5/10 सीधा पता है 50%। 1/2, 1/2 का मतलब सीधा पता है 50%। एक तो हो गया ये बहुत सही से मेथड, बिल्कुल ऐसे भी आप कर सकते हो। देन अगर आप इसमें चाहते हो ट्रिक तो आपने ये नोट कर लेना है। देन इसकी जो ट्रिकी फॉर्म ये हो जाएगी कि ये है भाई 4 और 5, ये है 4 और 5, ये है 5 और 6। कुछ भी मत करो, जिस तरह से हमारे बगल में, घर के बगल में एक प्लॉट होता है, हम पहले क्या करते हैं? वहां पे कचरा डालते हैं, फिर धीरे धीरे उस कचरे को फैलाते हैं, फिर धीरे धीरे वहां पे तारबंदी करते हैं, तो पास का स्पेस अपना हो गया। वैसे ही पास का स्पेस अपना हो जाएगा, जो 6 यहां है वो यहां आ जाएगा। पास का स्पेस अपना हो जाएगा, जो 4 है वो यहां हो जाएगा। ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बस पास में अपना हो जाएगा। यानी 6 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो। अब इनको गुणा कर दो, 5 चौके 20। अब इनको गुणा कर दो, 6 चौके 24। अब इनको गुणा कर दो, 6 पंजे 30। अगर किसी से कट जाए तीनों संख्या, तीनों संख्या किसी से कट जाए तो काट दो। 2 से 10 बार, 2 से 12 बार, 2 से 15 बार। क्या थोड़ी देर पहले निकाला था वही नहीं आ गया क्या भाई? वही रेशियो नहीं आ गया क्या? देख लो, ऐसे निकाल लो और उसके बाद अपन वैल्यू निकाल के देख लेंगे कि भाई y जो है z से कितना ज्यादा है परसेंटेज। तो एक सवाल तो ये हो गया, मैंने अभी बोला था। मैं ढूंढ रहा हूं जो कुछ उल्टा सीधा थोड़ा सा ऐसा हो रेशियो वेशियो करने का, वो आपको बता दूं। ये हाँ, ये इलेक्शन वाला वेद अवेद वाला बता देता हूं। रोक के करो भाई, जल्दी से करो इस सवाल को। In an election, candidates got 75% of total valid votes. If 15% of total votes were declared invalid and the total numbers of votes is 5600000, then the number of valid votes polled in favor of A is। देखो यार, पहली चीज तो इसने लास्ट में बोल दी कि टोटल जो वोट है, कुल जो वोट है वो है 5,60,000। कुल जो वोट है वो है 5,60,000, 5,60,000। ठीक है। अब इसमें से 15% वोट हो गए इनवैलिड, अवैध हो गए 15%। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले कैलकुलेशन में अवैध वोट हटेंगे, क्योंकि जब वोट इनवैलिड हो गए ना, वो ना तो ए के हिस्से में जाएंगे ना बी के हिस्से में जाएंगे, वो सबसे पहले हट जाएंगे। तो 100 में से 15 गए, पीछे जो वोट बचे वो अब इसका टोटल का 85% वोट बचे। परसेंट में ऐसे लिख सकता हूं ना, 85%। यानी अगर 15% वोट तो खारिज हो गए, तो 100 में से 15 खारिज हो गए, तो जो भी टोटल है उसका 85% बचे हैं। अब ये जो सही वॉलिड है, सही वोट है, ये वैलिड वोट है भाई। इसमें से इनवैलिड मैंने हटा दिया, 15% हटा दिया। वैलिड वोट का
प्यारे प्यारे ए को कितना मिला 75, तो मैं इसका 75% और निकाल दूंगा इंटू 100। आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 56 85 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कतई आसानी से आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 35 1 7 35 7 35 7 35, मेरे को तो यही लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है ये आंसर लग रहा है। मैं गारंटी ले लूं क्या? ले लूं, चलो, क्योंकि इसमें क्या है 7 8 56 है, तो इसमें 7 तो आएगा। अब 7 से देख लेता हूं कौन सा कट रहा है, तो 7 से मेरे ख्याल से तो यही कट रहा है, 7 पंजे 35 और एक बार 7 से ये नहीं कट रहा, 7 से ये नहीं कट रहा, 7 से तो यही कट रहा है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर है। ये भी देख सकते हैं अपन यार कि कोई चीज इससे कट रही है, उसी नंबर से ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। और कुछ सवाल इसमें है वो सारे के सारे आपके, आप HW समझ लो, आप रूम W समझ लो, आप लाइब्रेरी W समझ लो, लेकिन आपका W है ये। किसका W है ये धमाल वाला W नहीं है, आपका W है। बहुत बहुत आभार भाई, अगर आप अभी भी वीडियो में बने हुए हैं तो समझ लीजिए कि आप वो स्टूडेंट्स हैं इस देश में से कुछ लोग जो सीरियस पढ़ाई को महत्व देते हैं, जो क्लास में अच्छे और लगातार फ्लो में पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ बना रहना चाहते हैं। इसलिए आपके करियर में ये समझ लो अच्छी चीजें होने वाली है जल्द ही, क्योंकि आप फोकस्ड है, फालतू की चीजें नहीं होते हुए भी आप साथ में हैं। इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, 100% सक्सेस मिलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कमेंट में डाल दीजिए आपको कोई डाउट है तो, या अगला टॉपिक आप किससे पढ़ना चाहते हो, यानी कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। और इसके कुछ सवाल अभी एक मैं वीडियो और डालूंगा परसेंटेज की, जिसमें थोड़ा लेवल अप रहेगा, उसमें मिसलेनियस सवाल है, थोड़े से उल्टे सीधे टाइप का सवाल है, बट मैं जब आया हूं तो सब कुछ देके जाऊंगा, द एंड करके जाऊंगा टॉपिक का। बात क्लियर हो रही है? तो ये था हमारा लेक्चर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये अपने हिसाब से करिए, अगर आपको सच में अच्छा लगे तो, और आपका जो भी रिव्यू है आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो, भोलेनाथ आपकी रक्षा करेंगे। हमेशा पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।